जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो चुकी है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश के कई जिलों में, कई केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल करवाने के आदेश दिए। इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में भी मॉक ड्रिल करवाई गई। अभी हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में। सेक्टर 17 के बस स्टैंड से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मॉक ड्रिल करवाई जा रही है और ये सीधी तस्वीरें आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो चुकी हैं, जिसको लेकर आज देश के कई जिलों में मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। चंडीगढ़ में आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से दिखा रहे हैं। सेक्टर 17 में सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट टीम में एनडीआरएफ, एनएसएस के वॉलंटियर्स और स्थानीय पुलिस बल ने मिलकर रिहर्सल की। इसके बाद हूटर बजाकर लोगों को चेतावनी दी जा रही है और उन्हें हवाई हमले से बचने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरों में। इस दौरान उन्हें बताया जा रहा है कि वो इमरजेंसी में किस तरह से खुद और दूसरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा सकते हैं। मॉक ड्रिल को लेकर जी, हमारी ये जो मॉक ड्रिल थी आज फर्स्ट इन द सीरीज़ थी एंड इसे चंडीगढ़ में 3 जगह पे साइमल्टेनियसली परफॉर्म किया गया है। आईएसबीटी सेक्टर 17, पिकार्डी स्क्वायर सेक्टर 34 और इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़। तो इसका जो हमारा पर्पस था वो ये था कि बिटवीन दी एजेंसीज़ कोऑर्डिनेशन कैसी रहती है एंड हमारी एक बहुत अच्छे से एक्सरसाइज आज हमने परफॉर्म कर ली है। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਡਰਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੀ ਬਸ 2 ਹੀ ਮੈਸੇजेस ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਤਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂसेस ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰੈਡੀ है। इस मॉक ड्रिल का कराने का मेन पर्पस ये है कि जितने भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि अगर आगे कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो ये हमारा बैकबोन है, हमारी बैकबोन है ये हमारी सर्विसेज के लिए। आज मॉक ड्रिल में क्या क्या खास डेमो दिया है? आज हमने इनको एयर रेड के बारे में बताया, सायरन्स के बारे में बताया, फिर हमने इनको रियल सिनेरियो क्रिएट करके बताया कि बम गिर गया और उसके बिल्डिंग के अंदर कुछ दबे हुए हैं, लाइन ऑफ डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं और उसके बाद फिर एनडीआरएफ की क्या वर्किंग होती है। आज ये देख रहे हैं, कल ये करेंगे सारे। संजीव जी, आज ब्लैकआउट भी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ी जानकारी दीजिए कि आखिर ब्लैकआउट क्यों करवाया जा रहा है, इसको करवाने का क्या उद्देश्य है हमारी सरकार? ब्लैकआउट इसलिए कराया जाता है क्योंकि रात के टाइम पे एयर रेड्स मैक्सिमम होती हैं। अगर आप देखें वॉर में तो ब्लैकआउट इसलिए होता है, अपनी सेफ्टी के लिए होता है। अगर कोई भी लाइट नज़र आएगी तो उसको साफ नज़र आएगा कि यहाँ पे कोई हैबिटाइट है तो वहाँ मारेंगे वो। तो ब्लैकआउट इसीलिए किया जाता है फॉर ऑन सेफ्टी के लिए, ताकि देखो जहाज खड़ा नहीं रहेगा, जहाज बड़ी स्पीड में आएगा और निकल जाएगा। जब वो आएगा तो हम सायरन बजाएंगे अप एंड डाउन में, और जब वो आके यहाँ से निकल जाएगा तो हम एक सिंगल पिच पे बजाएंगे, जिसका मतलब अब खतरे से बाहर है। संजीव जी, पहली मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, उसके बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, उसके बाद जो है अब मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। तो क्या आसार लगते हैं, क्या वाकई में ही युद्ध जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं? ये तो अभी मैटर ऑफ एजेंसीज है, वो देखेंगे कि क्या हो रहा है, पर हमारी प्रिपरेशन पूरी है। वी आर प्रिपेयर्ड। कल रात भी हमारी भारतीय सेना द्वारा एक्शन किया गया, काफ़ी आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। हाँ बिल्कुल, वो हमने देखा है, उन्होंने 9 प्लेसेस पे किया है, वो जवाब तो देना ही था। मॉक ड्रिल करवाई गई, क्या सीखा आपने? हमें बेसिकली सबसे पहले तो अवेयरनेस हुई कि अगर कोई ऐसी अनफॉर्स सिचुएशन होती है अगर आगे जाके, तो हमें कैसे उसके लिए रिस्पॉन्स करना है और हमें उस चीज़ के लिए अवेयर रहना है। हम कैडेट मान्या एंड आज हमें सिखाया गया कि कैसे हमें रेस्क्यू करना है, कैसे हमें चीज़ों को हैंडल करना है ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन। सो दिस इज़ इट। आज ब्लैकआउट भी करवाने जा रहे हैं मैम, इट्स अराउंड 7:30 PM इन द इवनिंग। आज जो मॉक ड्रिल करवाई गई उससे आपने क्या सीखा? कि आने वाली सिचुएशन में अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कि दिखाया गया कि मतलब वहाँ पे हमारे जो कई लोग फंसे हुए थे तो उनको कैसे बचाया रेस्क्यू टीम ने आगे। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, यही कि अगर ऐसी मुसीबत आए तो हमें क्या करना चाहिए, एक्शंस क्या लेने चाहिए, बच कैसे सकते हैं, इन सब के बारे में ड्रिल वगैरह दिखाई है। आज ब्लैकआउट भी करवाया जाएगा, उसका पता है आपको भी क्यों ब्लैकआउट करवाया जाता है, क्या उसका उद्देश्य क्या है सरकार का? यही कि इमेजेस वगैरह ना शो, सैटेलाइट के थ्रू पूरे इंडिया में वो ब्लैकआउट हो जाए
एक तो यही रीज़न हो सकता है, बाकी पाकिस्तान को कोई नेविगेशन ना मिले उसके कारण। जो हमारे जो मेन सेंटर था, जैसा कि चंडीगढ़, जो हमारे मेन गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह है, वो उनको मतलब शो ना हो ताकि वो वहाँ पे अटैक ना कर फेस करके। एंड जो आज सीखने को मिला है मैम, ये इस पर्पज़ से सीखने को मिला है कि कभी अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस हो तो हम कैसे उस पर रिएक्ट कर सके और कैसे अपनी और दूसरों की हेल्प कर सके इसमें। थैंक यू। आज की जो मॉक ड्रिल हुई उससे आपने क्या क्या सीखा? मैम हमने अपनी प्रोटेक्शन करना सीखा है, क्योंकि अगर वॉर के कोई भी ऐसे सिम्टम्स दिखे तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी वॉर के ज़्यादा ही सिम्टम्स हमें शो हो रहे हैं। तो हमें अपने घर पे कैसे हम अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो कभी, बट अगर हमारे घर पे कोई मिसाइल वगैरह कुछ भी होता है ब्लास्ट, तो हम अपने मतलब कैसे 112 को कॉल करके हमारे पास पुलिस की प्रोटेक्शन आ सकती है, फायर ब्रिगेड वगैरह, कैसे सेफ्टी के हमारे सारे प्रिकॉशंस हो सकते हैं, वो हमने आज देखा। मैम हमने सीखा कि अगर ये ऐसी कोई जो है सिचुएशन हो जाती है तो हमें उस ऐसे क्या गतिविधियां करनी है, क्या हमें उस समय जो है कैसे हमें अपना बचाव करना है और अपने आसपास के लोगों का हमने कैसे बचाव करना है। उससे हमें जो है 112 अपनी इमरजेंसी को कॉल करना है, फायर ब्रिगेड अगर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। अगर कोई भी ऐसे हालात जैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है तो उस हिसाब से भी ऐसे हो सकता है कि आसार दिख रहे हैं कि हमारे पास में जो बागा बॉर्डर है वहाँ से कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हमें अपने जो है आसपास के लोगों के लिए, सेवा के लिए और अपने बचाव के लिए भी हमें हर परिस्थिति में तत्पर खड़े रहना है, एक नागरिक होने के सिवा और एक नव भारत में जो है नागरिक होने के लिए। तो हमें उस हिसाब से पूरे अच्छे से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि क्या हमने कैसे करना है सब कुछ। थैंक यू। बहुत बढ़िया।